चलिए अब बात करते हैं किस तरीके से टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलती है। बड़े आराम से रिलैक्स होकर समझना है। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्शन कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ इनवाइटिंग कोटेशन, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट आएगा, उसके बाद हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कुछ इस तरह के एग्जांपल्स मैंने आपको दिए और सिंपली आपको बताया कि जब तक आप ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक जितनी भी कॉस्ट है वो सारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो सीधी सी बात है सर, सबका सम कर दो तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन इतना आसान होता तो हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, फिर तो हम इसे 7th 8th में ही पढ़ लेते। ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़। देखिए, सपोज आपको एनुअल रिक्वायरमेंट गिवन है रॉ मटेरियल की। बड़े आराम से आपने एक एक चीज़ समझनी है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल आपको गिवन है कि हमें 10,000 यूनिट्स साल में रॉ मटेरियल की चाहिए होती है, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर साइज आपको बता दिया कि हम एक बार के अंदर 2000 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं। बड़े आराम से रिलैक्स होकर समझिए, कोई जल्दी नहीं है। उसने आपको बता दिया कि हमें साल भर में 10,000 यूनिट्स चाहिए होती हैं। और सेकंड उसने बता दिया ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज नंबर ऑफ यूनिट्स जो एक बार में ऑर्डर की जाती हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी भी यूनिट्स ऑर्डर की जाती हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डर साइज। सर हो सकता है ऑर्डर साइज हर बार अलग हो, एक बार 2000 यूनिट्स हो, अगली बार 1500 हो, अगली बार 3000 हो। आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑर्डर साइज जो हैं वो फिक्स रखती हैं। लेट अस टेक एग्जांपल 2000 यूनिट्स का है तो वो रिपीटेडली फिर 2000 यूनिट्स ही अपनी मंगाती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपकी उस क्वेरी का भी आंसर किया, ध्यान से देखिए। अब सपोज ऑर्डर साइज हमें गिवन है 2000 यूनिट्स की, ऑर्गेनाइजेशन एक बार में 2000 यूनिट्स ऑर्डर करेगी। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 10,000। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स साल भर में कितने जाएंगे? अगर इस डेटा को मैं कंसिडर करूं कि साल में टोटल हमारी 10,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है और एक बार में हम 2000 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं, तो कहना इससे कि साल भर में हम 5 ऑर्डर्स देंगे टोटल, तो हमारे पास 10,000 यूनिट्स जो हैं वो आ पाएंगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? भाई एक बार में हम 2000 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे, यस और नो। अब फर्स्ट ऑर्डर के अंदर 2000 यूनिट्स आएंगी, सेकंड ऑर्डर के अंदर 2000 यूनिट्स आएंगी, थर्ड ऑर्डर के अंदर 2000 यूनिट्स आएंगी। देखिए कुछ बच्चों को लग सकता है कि मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ, जानबूझ के जा रहा हूँ क्योंकि नया सब्जेक्ट है, तो घबराइए मत। धीरे धीरे हम इसके अंदर स्पीड पकड़ेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए ज़रा, फर्स्ट के अंदर 2000 यूनिट्स, सेकंड में 2000, थर्ड में 2000, फोर्थ में, फिफ्थ में। तो इस तरीके से जब हम 5 ऑर्डर्स देंगे तब जाके हमारी जो है वो 10,000 यूनिट्स जो है वो आएंगी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ गए? 5। तो कहना इससे कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का मेरे पास सर एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, दैट इज़ व्हाट, एनुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है, ऑफ रॉ मटेरियल। जितना मुझे साल भर के अंदर रॉ मटेरियल चाहिए, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूंगा किससे? अपने ऑर्डर साइज से, तो मेरे पास बेसिकली क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। अब बड़े ध्यान से आगे आपको मेरी बातें सुननी है प्लीज़। सपोज मैंने आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ये मैंने आपको दे दी कि एक ऑर्डर देने पे जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है वो आती है 2000। अगर एक बार हम ऑर्डर देते हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, या 2000 आपको कंफ्यूज कर देगा क्योंकि ऊपर भी 2000 है तो मैं इसे 5000 कर देता हूँ, कि एक बार ऑर्डर देने की कॉस्ट मेरी 5,000 रुपये आती है। इस 5,000 के अंदर मतलब सब कुछ इंक्लूड है, कोटेशन मंगाना, परचेज ऑर्डर बनाना, उसका ट्रांसपोर्टेशन एंड सो ऑन। तो एक बार ऑर्डर देने की कॉस्ट कितनी आती है? 5,000 रुपये। तो एक बात बताओ कि अगर एक बार ऑर्डर देने की कॉस्ट मेरी 5,000 रुपये आती है और टोटल मुझे साल में 5 ऑर्डर देने हैं, तो मेरी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी?
बताओ फटाफट। सर आपकी जो उस केस के अंदर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी वो आएगी 5,000 रुपये एक ऑर्डर की कॉस्ट है। टोटल आपको साल भर में 5 ऑर्डर्स देने हैं, तो आपकी जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो आएगी 25,000 रुपीज़। यस और नो? श्योर। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे हम निकाल सकते हैं? बहुत ही सिंपल। आपको क्या करना है, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा? जी हाँ, ये हमेशा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन। ठीक है, उसमें आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा आपको क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर मेरे साथ 2 चीज़ें सीखी हैं। फर्स्ट सीखी हैं कि बेसिकली हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स किस तरीके से निकालने हैं। फॉर्मूला क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। और उसके बाद आपने देखा कि इससे हम टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे। जो भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हमने यहाँ निकालने सीखे हैं बेसिकली, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर हमेशा गिवन होगी, तो हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट होती क्या है और वो निकलती कैसे है। प्लीज़ इसको सारा एक बार ज़रा नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, फिर इसके बाद हम बात करेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट की।